तो यहाँ पे देखेंगे इफ एरर का यूज कैसे करेंगे। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पे दो लिस्ट लेते हैं नंबर का, है ना, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, है ना। तो एक लिस्ट 1 ले लेते हैं और यहाँ पे लिस्ट 2, है ना, लिस्ट 2, और दोनों में कुछ रैंडम नंबर यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लिया 10 से लेके 99 के बीच में कुछ नंबर यहाँ पे ले लें। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट स्पेशल से वैल्यू के रूप में यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सेंटर में ले लें और इसको भी बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई कर दें, है ना। चलिए अब यहाँ पे एक काम करते हैं कि जैसे 11 है, अब 11 के जगह से गलती से जो है हमने डबल आई यहाँ पे डाल दिया, हो सकता है ना। हालांकि गलती नहीं होता है ऐसा, लेकिन मान लिया कि किसी ने डबल आई डाल दिया। यहाँ पे 30 है, 30 के जगह पे 3 डाला और ओ डाल दिया, ठीक है ना। तो 3 डाला और ओ डाल दिया। यहाँ पे 80 है या 91 है, तो 91 की जगह 9 डाला और आई डाल दिया या एल डाल दिया छोटा वाला। ठीक है, एक्चुअली देखने में तो लग रहा है कि ये 91 है, ये 30 है, ये 11 है, लेकिन है नहीं। यहाँ पे एरर आएगा हमारा, और वो किस टाइप का एरर होगा, तो वैल्यू का एरर होगा, क्योंकि हमने इनपुट दिया है वो गलत दिया है। अब गलत किस केस में दिया है, तो जब हम इसको गुना करेंगे तो ये गड़बड़ उत्तर देगा, है ना। ऐसे मैथ में तो संभव है कि अल्फाबेट और नंबर में गुना हो सकता है, अलजेब्रा में कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मली संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम इफ फंक्शन इफ एरर का यूज हम करेंगे। ठीक है, इफ एरर का यूज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम ऑल बॉर्डर दे लें, यहाँ से फॉर्मेट को कॉपी कर दें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले दोनों को गुना करते हैं, ठीक है ना। तो यदि हम गुना करें तो इक्वल टू, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय ये वाला। ठीक है, इंटर करेंगे तो वैल्यू का एरर दिया ना। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पे ये एरर आया। ठीक है, जहाँ पे वैल्यू हमारा परफेक्ट था वो परफेक्ट है, अदरवाइज हमारा एरर आया। जैसे इसमें गड़बड़ था, इसमें गड़बड़ था, यानी कि किस टाइप का एरर है, ये वैल्यू का एरर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इफ एरर का यूज यहाँ पे पहले कर ले, है ना, उसके बाद सारी कैलकुलेशन को एक साथ रख के करेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं और इफ एरर का यूज करते हैं। देखिए यदि वैल्यू में किसी भी तरह का एरर हो, ठीक है, तो इफ एरर के अंदर में वैल्यू में हम इस वैल्यू को सिलेक्ट हम कर लेंगे, कर लिया, कॉमा देंगे। अब सेकंड इसका जो स्टेटमेंट है कि वैल्यू इफ एरर, यानी कि यदि इसमें एरर है तो कौन सा मैसेज प्रिंट होगा। बात समझ में आ रही है ना, कौन सा मैसेज प्रिंट होगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे डबल कोट में मेंशन कर देते हैं कि रॉन्ग डेटा टाइप। ठीक है, रॉन्ग डेटा टाइप, डबल कोट क्लोज कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे रॉन्ग डेटा टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे रॉन्ग डेटा टाइप आ रहा है ना, है। अब इसको हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो जहां जहां भी हमारा गड़बड़ है वहां पे रॉन्ग डेटा टाइप आ रहा है ना। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हुआ कि हम डायरेक्ट वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट जो एरर आया है उसको यहाँ पे ले लेंगे और उसके बाद हम मैसेज वहां पे डिस्प्ले कर देंगे। इतना समझ में आया, है ना। एक बार इसको नोट कर लीजिए इस फॉर्मूले को, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। अब इसी चीज को हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। अब फिलहाल इसको यहाँ से डिलीट कर दें। अब हम यहाँ पे इसको भी हटा दें, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल टू इफ एरर, ठीक है। वैल्यू के अंदर में हम सीधा इसको गुना करेंगे, है ना। तो इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, गुना
इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉमा। यानी कि अब क्या होगा कि इन दोनों को गुना करने के बाद या इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद यदि एरर आता है तो, यानी कि वैल्यू इफ एरर, तो कौन सा मैसेज डिस्प्ले करेंगे, तो डबल कोट में रॉन्ग डेटा टाइप, इस तरह से यहाँ पे मैसेज हम डिस्प्ले करेंगे। क्लियर है? ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे सीधा क्या है, रॉन्ग डेटा टाइप आ गया ना। अब ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो जहां जहां भी हमारा डेटा ठीक था वहां पे गुना करके दे दिया, और जहां गड़बड़ था वहां पे रॉन्ग डेटा टाइप लिख दिया। अब जैसे यहाँ पे 11 को हम क्या करें, जो आई लिखा है उसको नॉर्मल जो टेक्स्ट सॉरी नंबर जो होता है सेलेक्ट कर लें और इंटर करें, तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो गया ना, है ना। इसमें किस तरह का समस्या। अब जैसे यहाँ पे 30 की जगह पे 30 नॉर्मल जो 0 है वोट दे, तो ये ठीक हो गया ना, ठीक है। अब जैसे 81 की जगह 8 और यहाँ आई कर दें, तो दे दिया रॉन्ग डेटा टाइप। बात समझ में आ रही है? तो हम इस तरह से इफ एरर का यूज कर सकते हैं। यहाँ तक में किस तरह का दिक्कत नहीं ना। तो आप लोग इस फॉर्मेट को भी नोट कर लीजिए।